तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कह सकते हैं या फिर इसे टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और इसका जो लॉन्ग फॉर्म है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और बेसिकली आज हम जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर, यानी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर के बीच का क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आप उसको लिखेंगे, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक चार्ट लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के नाम से, एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से, एक मीडियम टर्म शेड्यूलर के नाम से बना लेना है। तो सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो एक जॉब शेड्यूलर होता है, और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो एक प्रकार का सीपीयू शेड्यूलर होता है, और जो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है वो क्या होता है, अ प्रोसेस वेटिंग शेड्यूलर, यानी स्वैपिंग शेड्यूलर, यानी इसमें स्वैपिंग का कंसेप्ट होता है। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि स्लोएस्ट स्पीड, यानी जो इसका स्पीड होता है, लॉन्ग टर्म जो शेड्यूलर्स होते हैं उनका जो स्पीड होता है वो स्लो होता है, और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है उनका जो स्पीड होता है वो फास्टेस्ट होता है एज कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि मीडियम, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बीच का ये पार्ट होता है। थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी जो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो क्या करता है, जो मल्टी प्रोग्रामिंग का डिग्री होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड्स लेस कंट्रोल ओवर द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी जो भी लेस कंट्रोल डिग्री होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का उसको ये प्रोवाइड करने का काम करता है। और मीडियम टर्म शेड्यूलर कह रहा है रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी जो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है वो जो मल्टी प्रोग्रामिंग के डिग्रीज होती हैं उनको रिड्यूस करने का काम करता है। फिर आपका आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो कह रहा है कि एब्सेंट और द मिनिमल इन द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसमें ये सारी चीजें आती हैं। एंड आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में मिनिमल इन द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मिनिमल होता है। और मीडियम टर्म शेड्यूलर में पार्ट टाइम ऑफ द शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। एंड आपका लास्ट है सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम पूल एंड लोड्स इन इनटू द मेमोरी ऑफ और एग्जीक्यूशन, यानी सेलेक्ट होगा इसमें प्रोसेस और पूल से सेलेक्ट किया जाएगा। पूल बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी होता है, एंड लोड किया जाएगा इसको किसमें, मेमोरी में, किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। एंड इसमें सेलेक्ट अ प्रोसेस दैट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन एंड रीइंट्रोड्यूस द प्रोसेस इनटू द मेमोरी फॉर द कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। क्लियर। तो यहां तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू।